आप डिलीवरी के लिए परफेक्ट लड्डू की रेसिपी देख रहे हैं तो आप सही जगह पर यह रेसिपी देख रहे हैं। आज मैं आपके संग डिलीवरी में बनाए जाने वाले हेल्दी और टेस्टी लड्डू की रेसिपी शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने यहाँ पर 200 ग्राम गोंद लिया है, 100 ग्राम खसखस लिया है, 100 ग्राम मैंने किशमिश लिए, 100 ग्राम मैंने सनफ्लावर सीड्स लिया है, 200 ग्राम मैंने यहाँ पर अलसी के बीज लिए हैं और यहाँ पर मैंने 100 ग्राम खारक को लिया है। इन्हें भी मैंने सीड्स हटाकर और बारीक काट लिया। यहाँ पर मैंने 250 ग्राम बादाम लिया है, 250 ग्राम मैंने काजू लिया और यहाँ पर मैंने 150 ग्राम के करीब वॉलनट्स को लिया है। तो इन्हें भी मैंने इस तरह से पीसेस में काट लिया है। अब इसके साथ यहाँ पर मैंने डेसिकेटेड कोकोनट लिया है, तो यहाँ पर 200 ग्राम मैंने डेसिकेटेड कोकोनट को लिया है। ये मैंने थोड़े से रेशेदार जो कोकोनट होते हैं उससे लिया है, तो ये ड्राई कोकोनट है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 50 ग्राम मेथी दाने को लिया है। यहाँ पर मैंने 25 के करीब काली मिर्च को लिया है और 15-20 लौंग को लिया है। 5 ग्राम मैंने इलायची ली है, थोड़ा मैंने जावित्री ली है और जायफल लिया है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर 200 ग्राम मखाने को इस तरह से काट कर और तैयार कर लिया। अब यहाँ पर मैंने अमूल का गाय का घी लिया है। तो आप अगर डिलीवरी के लिए लड्डू बना रहे हैं या किसी भी तरह से लड्डू बनाए तो आप गाय का घी ही लीजिए, जिससे कि ये खाने में टेस्टी भी हो और पौष्टिक भी हो। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी डाल लिया है और यहाँ पर जैसे ही घी थोड़ा गर्म हो जाता है तो यहाँ पर मैंने मखाने को डालकर और सेक लिया है। तो गैस की फ्लेम को हमें मीडियम ही रखना है, बहुत हाई फ्लेम पर ना रखें। और इन्हें हमें इस तरह से अच्छा सा क्रिस्पी होने तक मखाने को सेक लेना है, जिससे कि इसमें कोई भी नमी हो तो वो निकल जाए और हमारे लड्डू जो हैं उनकी शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो यहाँ पे सभी चीज़ों को मैं इसी तरह से सेकूंगी। अब यहाँ पर देखिए मैंने 1 कप के करीब घी को रख लिया है और इसमें यहाँ पर मैंने जैसे ही घी थोड़ा गर्म होता है तो ड्राई फ्रूट डाले हैं। तो उसमें सबसे पहले मैंने काजू को डाला है। काजू जो है वो नमी बहुत जल्दी पकड़ लेता है और अगर काजू में नमी आ जाएगी तो हमारे लड्डू में फंगस लग जाएगी। तो काजू को पहले हम हल्का सा पहले फ्राई कर लेंगे। उसके बाद जैसे ही काजू में हल्का सा गुलाबीपन आने लगे और उसका कच्चापन हटने लगे तो यहाँ पर मैंने बादाम को डाल दिया है और उसके साथ ही मैंने यहाँ पर वॉलनट्स को भी डाल दिया है। अब यहाँ पर इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इन्हें हमें मीडियम फ्लेम पर ही फ्राई कर लेना है। देखिए इनमें अच्छा सा गोल्डन कलर आ गया है। तो अब इस तरह से झारी की सहायता से हम निकाल लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा घी जो है वो कढ़ाई में रह जाए। अब बचे हुए घी में मैंने सनफ्लावर सीड्स को डालकर इन्हें भी अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लिया है, जिससे कि ये भी अच्छे से फ्राई हो जाए और हमारे लड्डू की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने में हेल्प करें। तो देखिए यहाँ पर सनफ्लावर सीड्स को भी घी में से निकाल लिया। बचे हुए घी में मैंने यहाँ पर किशमिश को डाल दिया है। किशमिश को हमें इतना सेकना है कि अच्छे से अंगूर जैसी फूल जाए। आप देखिए ये अंगूर जैसे फूल गई है हमारी किशमिश, तो ये भी तैयार है। अब इसके बाद यहाँ पर मैंने जो खारक को काटा था उसे डाल दिया है उसी घी में और इसे इस तरह से हम गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। अब इसे भी हम निकाल लेंगे अलग बर्तन में। और अब मैंने कढ़ाई में घी नहीं है लेकिन कढ़ाई घी से ग्रीस है, तो उसमें डेसिकेटेड कोकोनट को डाल दिया है जो ड्राई कोकोनट है। अब इसे इस तरह से हल्का गुलाबी कलर आने तक सेक लेंगे। अब कढ़ाई को दोबारा यहाँ पर रखेंगे साफ कर और यहाँ पर मैंने 1.5 कप के करीब घी को गर्म होने दिया है। घी जब थोड़ा गर्म हो जाए तो यहाँ पर हमें गोंद को डाल देना है। गोंद को हमें अच्छे फूलने तक फ्राई होने देना है, जब तक कि गोंद अच्छे से फूल ना जाए। अगर कच्चा रह जाएगा तो खाने में मुंह में लगेगा और उतना टेस्टी नहीं लगेगा, दांत में चिपक जाएगा। तो इसे अच्छा फूलने दे। अब देखिए बचे हुए गोंद को भी मैंने सबको तल लिया था। उसके बाद यहाँ पर मैंने अलसी के बीज को यहाँ पर डाल दिया है। तो अलसी जो है ये ओमेगा 3 से भरपूर होती है और उसके साथ ही इसमें कैल्शियम की मात्रा भी अच्छी होती है। तो ये एक न्यू बॉर्न बेबी के लिए और नई जो मदर बनती हैं उनके लिए, दोनों के लिए अच्छी एक हेल्दी इंग्रेडिएंट है। तो इसे भी हम अच्छे से इस तरह से बिल्कुल अलसी जब तक चटक कर फूल ना जाए तब तक फ्राई कर लेंगे और उसके बाद इसे इस तरह से घी को निथारते हुए निकाल लेंगे, जिससे कि एक्स्ट्रा घी जो है वो हमारे
कढ़ाई में ही रह जाए। अब देखिए यहाँ पर मैंने खसखस को डाल दिया है। अब खसखस को हल्का सा मैंने इस तरह से रोस्ट कर लिया है। अब इसके साथ ही मैंने यहाँ पर थोड़ा घी डाल दिया है। घी डालने के बाद मुझे थोड़ा घी कम लगा तो मैंने यहाँ पर थोड़ा घी और डाला है, जिससे कि खसखस जो है ये अच्छे से फूल जाए। तो लगभग मैंने 4-5 चम्मच के करीब, जो खाने वाली चम्मच होती है उससे घी को डालकर और इसे अच्छे से फ्राई कर लिया है। देखिए खसखस भी हमारा फ्राई हो गया है। अब यहाँ पर मैंने मेथी दाने को इस तरह से कढ़ाई में लेकर और सेक लिया है। मैंने यहाँ पर घी नहीं डाला है अभी। अब यहाँ पर मेथी दाने को इस तरह से हम सेक लेंगे। कढ़ाई में ऑलरेडी थोड़ा घी था, तो ये अच्छा गोल्डन कलर आने तक हमें मेथी दाने को सेक लेना है, जिससे कि इसका थोड़ा कड़वापन भी कम हो जाता है और ये हमारे डाइजेशन को सुधारता है। साथ में जॉइंट पेन की अगर प्रॉब्लम है तो उसे भी ठीक करता है। अब यहाँ पर मैंने कढ़ाई में 2 कप के करीब घी को ले लिया है और यहाँ पर मैंने आधा किलो गेहूं का आटा डाला है। गेहूं का आटा वही रेगुलर आटा है जिससे हम रोटी बनाते हैं। यहाँ पर मोटा आटा ना डालें, क्योंकि हम यहाँ पर दूसरे इंग्रेडिएंट भी डाल रहे हैं, तो लड्डू जो है काफी नहीं तो थिक हो जाएंगे। अब इसे हमें लो टू मीडियम फ्लेम पर ही इसे इस तरह से हिलाते हुए सेकना है, जिससे कि हमारा आटा जो है वो अच्छे से सिक जाए। अगर फ्लेम हाई कर देंगे तो आटा जल जाएगा और कलर पकड़ लेगा, लेकिन आटा सिकेगा नहीं, तो वो खाने में लड्डू अच्छे भी नहीं लगेंगे और उसकी सेल्फ लाइफ भी अच्छी नहीं रहेगी। अब देखिए इस तरह से हल्का गुलाबी जब आटा हो जाए तो यहाँ पर मैंने थोड़ा घी डालकर और इसे इस तरह से मिक्स कर दिया है कि पूरा आटा जो है वो घी में एकसार हो जाए। अब जब तक हमारा आटा अच्छे से सिक रहा है, गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। यहाँ पर मैंने अलसी को, जो हमने फ्राई कर कर तैयार किया था, वो ठंडी हो गई थी तो उसे पीस लिया है। देखिए इस तरह से दरदरी अलसी पीसकर तैयार होगी, इसलिए मैंने गेहूं का आटा जो है वो फाइन वाला लिया। अब इसके साथ ही यहाँ पर मैंने मेथी दाने को डालकर उसी मिक्सी के जार में मेथी दाने को भी पीस लिया है। मेथी दाने का भी हम पाउडर बना लेंगे। तो देखिए इसका इस तरह का पाउडर बनकर तैयार हो जाएगा। अब इसी मिक्सी के जार में मैंने खारक को डालकर और इसे भी अच्छा क्रंची पीसा है। बहुत ज्यादा महीन पाउडर नहीं बनाना है, हल्का सा इसमें क्रंच रहे ऐसा इसको रखना है। इधर में साथ में आटे को भी हिलाती जा रही थी और इसमें यहाँ पर मैंने देखिए काली मिर्च, लौंग, जायफल, जावित्री और इलायची सभी को डाल दिया है। अब इन्हें भी हम अच्छे से पीस लेंगे। अब इन्हें पीसने के बाद मैंने यहाँ पर 1.5 चम्मच के करीब अजवाइन को डाला है। तो अजवाइन जो है ये हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी अच्छा रखती है और साथ में जो महाराष्ट्र में और गोवा में कहा जाता है कि जो नई मदर बन रहती है तो उसमें दूध के प्रोडक्शन को भी ये बढ़ाती है। तो ये देखिए इसे अजवाइन को भी हमें अच्छे से सेक लेना है। अब ये हमारी अजवाइन जो है हल्का गुलाबी कलर में आ गई है। अब इसे भी हम यहाँ पर डालकर और पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने अजवाइन को भी जो हमने काली मिर्च, लौंग का पाउडर बनाया था उसके संग पीस लिया है। अब देखिए यहाँ पर हमारा आटा भी कितना बढ़िया सिक कर तैयार हो गया है। ये देखिए इस तरह की रिबन कंसिस्टेंसी का हमारा आटा बनकर तैयार होना चाहिए। अब यहाँ पर मैंने जो अलसी पीस कर रखी थी तो अलसी को डाल दिया है। अब अलसी को डालने के बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रहने दें और इसे मिक्स करते रहें। गैस की फ्लेम को अभी हमें बंद नहीं करना है। इसके साथ ही मैंने यहाँ पर आधा जो हमने पाउडर तैयार करा था मेथी दाने का, तो मेथी दाने के पाउडर को मैंने आधा डाला है। इसके साथ ही यहाँ पर हमने जो खारक को पीसा था उसे भी डाल दिया है और उसके साथ ही यहाँ पर अब इसे हम मिक्स कर लेंगे। तो इन्हें हमें गैस को चालू रखते हुए ही मिक्स करना है, इस चीज का विशेष ध्यान रखें। और यहाँ पर देखिए अब मैंने खसखस को डाला है तो खसखस को भी हम इसमें डालकर और मिक्स कर लेंगे, जिससे कि इसमें किसी भी तरह से कोई भी सामग्री में अगर मॉइस्चर हो तो वो निकल जाए। अब देखिए यहाँ पर जो हमने मसाला तैयार किया था काली मिर्च, लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल और अजवाइन का, तो उसे यहाँ पर 2 चम्मच मैंने डाल दिया है और उसे भी मिक्स कर दिया है। अब यहाँ पर मैंने सोंठ का पाउडर लिया है तो 2.5 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर सोंठ का पाउडर लिया है। अगर आप ठंड में बढ़ा रहे हैं तो सोंठ की क्वांटिटी को थोड़ा बढ़ा सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर सोंठ को भी डालकर हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब यहाँ पर जो मैंने गोंद को फ्राई करा था तो उसे थोड़ा सा कटोरी की सहायता से हल्का सा क्रंची कर कर और इस तरह से दबाकर और तैयार कर लिया था। तो गोंद को भी मैंने यहाँ पर डाल दिया है। गोंद को भी हम इसमें मिक्स कर देंगे और गैस की फ्लेम को अभी हमें स्लो ही रहने देना है।
सामग्री को डालते जाइए और इसे मिक्स करते जाइए और गैस की फ्लेम को स्लो ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पर हमारे गोंद भी अच्छे से मिलकर तैयार हो गया। तो जो भी हमने ड्राई फ्रूट और सीड्स को फ्राई कर कर तैयार किया था उन्हें भी यहाँ पर हम डाल देंगे। अब यहाँ पर सभी ड्राई फ्रूट्स और सीड्स को डालने के बाद इसे भी हम मिलाएंगे, लेकिन गैस की फ्लेम हमारी अभी भी स्लो ही रहेगी। इस चीज का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आटा में जैसे ही घी ठंडा होने लगेगा तो इन सभी चीजों को मिक्स करना मुश्किल हो जाएगा। अब यहाँ पर ड्राई फ्रूट को भी हमने मिलाकर तैयार कर लिया है। अब यहाँ पर जैसे ही ड्राई फ्रूट मिक्स हो जाएंगे तो मैंने मखाने को डाल दिया है और मखाने को भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जिससे कि ये एक सार हो जाए। मखाने भी एक सार हो गए हैं तो इसी कढ़ाई में मैंने इसे साफ कर कर ठंडा होने के लिए रख दिया है सभी ड्राई फ्रूट के मटेरियल को। और यहाँ पर मैंने 700 ग्राम के करीब गुड़ को लिया है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर गुड़ को कम ज्यादा ले सकते हैं। मुझे 2 किलो का ऑर्डर आया था तो यहाँ पर लगभग मेरा 2.25 किलो मटेरियल बनकर तैयार हुआ था लड्डू का। तो यहाँ पर देखिए गुड़ को डालने के बाद मैंने गैस की फ्लेम को अभी स्लो ही रहने दिया और थोड़ा सा घी डाल दिया है। लगभग 2 से 3 चम्मच यहाँ पर घी डाल देंगे और इन्हें इस तरह से मिक्स कर लेंगे। जब हल्का सा गुड़ मेल्ट होने लगेगा तो यहाँ पर मैंने 1-2 चम्मच के करीब पानी को डाल दिया है और गैस की फ्लेम को मैंने मीडियम कर लिया है कि जिससे गुड़ जो है वो जल्दी से मेल्ट हो जाए और हमारे लड्डू के लिए चाशनी जल्दी से बनकर तैयार हो जाए। तो इसे हमें बहुत अच्छे से पकाना है। यहाँ पर गुड़ गुड़ जो है वो मेल्ट होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा था तो 1-2 चम्मच के करीब मैंने यहाँ पर पानी को और डाला था। मतलब लगभग खाने वाली चम्मच से 4-5 चम्मच मैंने पानी को डालकर और गुड़ को मेल्ट होने तक पकने दिया है। अब यहाँ पर मैंने 1 चम्मच हल्दी को डाला है, लेकिन मुझे हल्दी कम लगी थी तो मैंने यहाँ पर 1 चम्मच हल्दी को और डाला है। कुल टोटल मैंने यहाँ पर 2 चम्मच हल्दी को डाल दिया है जिससे कि लड्डू जो है ये खाने में टेस्टी हो जाए। और हल्दी जो है ये एंटीबायोटिक का काम करती है। अब यहाँ पर देखिए मैंने सफेद मूसली जो है इसको लिया है। तो डिलीवरी टाइम पर मूसली का यूज भी विशेष तौर से किया जाता है जिससे कि जो माँ है इसे एक अच्छी सी बॉडी में गर्माहट प्राप्त हो, उसके साथ ही मिल्क प्रोडक्शन बढ़े और दूसरी चीज वेट को कंट्रोल करता है मोस्टली। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर कमर कस को डाला है। तो कमर कस इसलिए डाला जाता है कि बॉडी पेन रहता है तो बॉडी पेन को खत्म करने के लिए कमर कस को यहाँ पर डाला जाता है। तो इसे डालकर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यहाँ पर इसे मिक्स करने के बाद गैस की फ्लेम को मैंने हाई कर दिया है कि जल्दी से हमारी जो गुड़ है ये पककर तैयार हो जाए। अब यहाँ पर बचा हुआ जो 1 चम्मच मसाला था काली मिर्च, लौंग, इलायची, जावित्री, जायफल का, उसे मैंने डाल दिया है। तो यहाँ पर मैंने पूरे मसाले का यूज कर लिया है जितनी मैंने सामग्री आपको दिखाई थी उसका। अब यहाँ पर इसे थोड़ा सा पकने देंगे और जैसे ही ये थोड़ा पक जाएगा तो देखिए अभी तो हमारी चाशनी जो है बहुत पतली है। अभी इसमें किसी तरह से विशेष तार नहीं दिख रहा है, चाशनी टपकती जा रही है अभी। तो अभी इसे थोड़ा सा और पकने देंगे। इस चीज का ध्यान रखें कि गुड़ अगर परफेक्ट पका होगा तभी आपके लड्डू भी लॉन्ग लास्टिंग चलेंगे। अब देखिए यहाँ पर एक तार की चाशनी बनने लगी है तो मैंने यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर दिया है और गैस की फ्लेम को स्लो कर कर ही यहाँ पर हमें सभी सामग्री को मिलाना है। तो हमने जो ड्राई फ्रूट और आटे का जो मिश्रण तैयार किया था उसे मैंने डाल दिया। इसके साथ ही यहाँ पर हमने जो डेसिकेटेड कोकोनट को सेका था उसे डाल दिया और बचा हुआ भी ड्राई फ्रूट और आटे का जो मिश्रण था उसे मैंने डाल दिया है। अब गैस की फ्लेम को हमें बिल्कुल स्लो रखते हुए ही इसे मिक्स करना है, नहीं तो ये मिक्स होने में बड़ी परेशानी देगा। अब मुझे जल्दी जाना था, आउट ऑफ टाउन जाना था, तो यहाँ पर देखिए मैंने इसे 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और इसे ठंडा होने के लिए रख दिया था। और इसी जल्दी में मैं लड्डू को बांधने की शूटिंग करना भूल गई थी। तो देखिए यहाँ पर इसे हल्का गुनगुना रहे उस टाइम पर हमें लड्डू को बांध लेना है। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज मेरी चैनल राखी की रसोई को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। और अगर आप इसे राखी फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो मेरी चैनल राखी चौरसिया को फॉलो करना ना भूलें। तो एक बार इस तरह से आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट में बताइए आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। धन्यवाद।